सर, एक कविता है सर, ये आजादी की बात करती है और औरतों की कविता है, आई थिंक आई बंधुआ जीवन या मुक्त मृत्यु का शीर्षक है कविता का। तुमने मेरी आत्मा की हत्या की थी, तुमने मेरी आत्मा की हत्या की थी, मैं सिर्फ तुम्हारी देह का अंत कर सकी हूँ। फर्क सिर्फ इतना भर है कि मेरी मृत्यु और तुम्हारा अपराध विश्व के किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकेगा प्रमाणित। जब जब तुम झांकोगे इतिहास की गर्द में, जब जब तुम झांकोगे इतिहास की गर्द में, वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, हजारों मर्तबा मैंने मांगी थी तुमसे और इस समूचे संसार से अपने हिस्से की पूरी आजादी। तुम्हारी हत्या ही मेरे लिए अंतिम मार्ग था। तुम्हारी हत्या ही मेरे लिए अंतिम मार्ग था, उन सुविधाओं से युक्त कैदगाहों से मुक्त होने का। समय साक्षी है, समय साक्षी है कि हत्या के क्षणों में मेरे हाथ कांपे थे और मैं तुम्हारे क्या लिखने का कुछ है? क्या समय रहता है? कोई खास कलम होती है, कोई खास कागज होता है, कोई ऐसे कोई सर खास आदतें ऐसा, लिखने की? बड़े लेखकों की होती है, छोटों की हमारी भी होती है, जो शुरुआत करते हैं हाँ उनकी हाँ, होती है। ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, कविताएं जब लेकिन आप मुझे लगता लिखती है है मैं तो आपको लिखने का समय? रात के वक्त ज्यादा कविताएं लिखी हैं सर। मुझे ऐसा लगता है मैंने, जब मुझे लगता है कि अब थोड़ा शांति है अरे और अब आप कोई फोन नहीं आएगा या इस तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, कोई डाइग्रेशन नहीं है, तो मैंने रात के वक्त ज्यादा कविताएं लिखी हैं, या फिर बहुत जल्दी सुबह, जैसे कोई हाँ, थॉट ये अलग थॉट अलग समय दिमाग। होता है असल में लेखकों का। हम्म। कई बार जैसे ऐसा भी हुआ है हमारे कि जो रात अशोक वाजपेयी हैं, वो कहते हैं हाँ, कि हाँ, हाँ, जैसे अशोक वाजपेयी हैं, नहीं वो आप कहते हैं कि मुझे लिखने के मैं तभी लिखता हूँ जब सूरज निकल रहा होता है। तो ये अपनी जैसे अपनी सर मुझे भी अपना सुविधा से। हाँ, चलिए कुछ और कविताएं सुनाइए। जैसे मुझे ये लगता है कि हाँ, अ, जैसे एक कविता है सर, ये बहुत मुझे लगता है कि विश्वास की और ह्यूमैनिटी की बात करती है। इसका हाँ, शीर्षक है कोरे सपने पर डालो अपने हाथ। किसी सख्त ओखली में कूट लें तमाम किस्मतों की लकीरें, कोरे सपाट कर क्या डालें बात अपने है, हाथ। क्या दूर बात कूड़ेदान में फेंक दें तकदीर को दी जाने वाली तोहमतें, और फूटी किस्मतों की झोली में इकट्ठे होते उलाहने। बाहर नालों में है, वाह! बहा आए सड़ांध फैलाती रूढ़ियों की पोटलियां और अंधी परंपराओं के ढेर। हथौड़े चला डालें सारी पूजी जाती माओ और ईश्वर की झूठी अवधारणाओं पर। आग में जला दें आजादी के पैरों को बांधते सारे सामाजिक नियमों के दस्तावेज। बटोर लें सारा यकीन समेट लें सब विश्वास, बटोर लें सारा यकीन समेट लें सब विश्वास। भूल जाएं, भूल जाएं हाथों की रेखाएं इंसानों को तोलते तराजू पत्थरों की अर्चनाएं, ताकि देख पाए, ताकि देख पाए उस गरीब औरत में भगवान जो दूध मुहे बच्चे को सड़क पर सुलाकर रोज ईंटें उठाने का काम करती। बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। एक और कविता मैं सुनाती हूँ सर, इसका शीर्षक है आत्मघाती औरतों की आत्माएं। तुमने हर मर्तबा मुझे महसूस करने के उपरांत मेरे सौंदर्य पर गढ़ी एक कविता। बढ़ता गया कविताओं का पुलिंदा, और मैं जीवन हाँ, पर्यंत, हुँ, हाँ सर, हुँ, मैं जीवन पर्यंत कैद रही अपनी देह में संसार की सारी औरतों की तरह, जिन्हें प्रतिक्षण सड़क चौराहों और घरों में याद रखवाया गया कि वे औरतें हैं। उनमें कुछ दुस्साहसी औरतें समाज की उस सड़ांध भरी नाली से प्रतिशोध चाहती थी जिसमें बह गया उनका समूचा जीवन। उनकी रातें मचलती थी कुछ हत्याएं करने को, और आखिर में उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की।
सामाजिक बाध्यताओं और विवशताओं में लिपटा रहा हमारा अस्तित्व, आखिर धैर्य भी कितना धैर्य रख पाता। उन आत्मघाती स्त्रियों की आत्माओं ने उन आत्मघाती स्त्रियों की आत्माओं ने हम में फूंक डाला साहस, और आज हमारे नाखूनों में उनकी त्वचा के रेशे हैं जो हवस के साथ बढ़े थे हमारी ओर। ये कविता की आखिरी जो दो पंक्तियां हैं सर, वो इस पर बात करती है कि ज्यादातर औरतों की सुंदरता पे और बाहरी जो रूप रंग है उस पे बहुत, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कविताएं हम्म, कम है जो उनकी ब्रेवरी पर, साहस पर बात करती हों। तो ये उसको मेंशन बिल्कुल। करते हुए कविता की आखिरी दो पंक्तियां हैं। तुम अगली बार जब लिखोगे एक कविता तुम अगली बार जब लिखोगे एक कविता, वो निश्चित ही मेरे साहस पर होगी। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अभी एक कविता है सर महेश थोड़ी लाइट। महेश हाँ, कविता हो गई ना? आप हाँ हाँ कविता हो गई, कविता पूरी हाँ हो गई ना? हाँ, कविता हो। तो मैं बीच बीच में और कविताएं अभी सुनती कोई, रहूंगी जैसा भी। हाँ, अभी वो एक महेश कुमार ने कोई सवाल किया था कि वो पूरी अच्छा। तरह से देखने वाले, लेकिन कि जब आप शांति में लिखती हैं तो फिर कविता कैसे बनती है? मतलब उनका क्या अर्थ ये रहा होगा कि रात को शांति में बैठी हैं तो कविता में विद्रोह या दूसरी चीजें कैसे आती होंगी? इस तरह का एक सवाल था, महेश कुमार जी ने पूछा था। तो क्या कहना चाहेंगे अच्छा, आप इस क्योंकि पे? सर तो मैं महेश जी का शुक्रिया पहले तो सवाल के लिए। और सर वो तो वक्त है केवल ये भी सवाल आ गया है, मतलब क्या शांति से बैठकर क्या शांति से बैठकर कविता लिखी जा सकती है? तो फिर कविता में पैदा होना क्या है, ये सवाल। शांति से बैठकर लिखी जा सकती है कविताएं, क्योंकि जो कविता असल में बन रही है वो तो आपके दिमाग में बन चुकी होती है पहले। और वो सारे मतलब जो भी जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सवालों के बीच, कविता मतलब सबसे पहले तो आपके जहन में बनती है, मुझे लगता है कागज पे या जिस पे भी आप लिखते हैं। जैसे मैं लैपटॉप पर लिखती हूँ ज्यादातर कविताएं। तो जी। मुझे लगता है वो तो सिर्फ एक मतलब उसको आप सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वहां पे तो आप सिर्फ उसको हाँ, एक शक्ल दे रहे हैं, असल में तो उससे बहुत पहले वो आपके दिमाग में कविता लिखी जा चुकी है। बहुत बार ऐसा होता बहुत है अच्छी सर बात कि है। मैं रात दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस बहुत चलता है और मैं सुबह उठते ही उस पे एक फर्स्ट ड्राफ्ट में पूरी कविता लिख देती हूँ। मैंने कभी उसका रीड्राफ्ट भी उसको करने की मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। और पूरी हाँ, लेटे हुए या बैठे हुए किसी चीज को देखते हुए कहीं, आपको कविता मतलब पूरी अपने दिमाग में गढ़ी जा चुकी होती है। तो मुझे लगता है असल में तो कविता वहीं पैदा होती है। वो तो बाद का एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है, जो मतलब उसको आप, क्योंकि आप चाहते हैं कि उसको कविता की शक्ल दें या कहीं लिखी जाए और वो दर्ज हो जाए, इसलिए आप उसको लिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दरअसल यही प्रोसेस है, क्योंकि हम्म। आदमी कलम और कागज पर तभी बैठता है जो दिमाग में चल रही चीजें जो है वो पकने लगती हैं, और जब वो आप कहती हैं मुझे लिखिए, तब आप हाँ। लिखने बैठते हैं। मतलब चीजें, प्रोसेस जो है वो शुरू वहीं से होता है। आपने बड़ी अच्छी बात आपने कही। चलिए, कोई और अच्छी कविता तो सुनाइए अपनी। हाँ? ऐसा कभी नहीं होता होगा कि पहले हम लिखने बैठ जाएं और फिर सोचें कि अब क्या कविता लिखनी है। हाँ, नहीं होता है, वो नहीं होता, सही कह रही होता है, हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि शायद किसी राइटर के साथ होता होगा। है। हाँ, हाँ। और वो कई बार तो अचानक ही आता है ना, कई बार अचानक आता है। हाँ। जैसे वो मार्केज का जो तो सर किस्सा है, 100 Years of Solitude, वो अचानक ही ख्याल आता है गाड़ी चलाते हुए, वो घर लौट आते हैं। ये चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, हाँ तब आप लिखने के लिए आते हैं। मतलब ये तो सही बात हाँ। एक कविता है सर, ये थोड़ी लाइट मूड की कविता है। है। हाँ, इसका शीर्षक है, छोटी सी कविता है, कुछ कुछ बचा रहे जरूर। हाँ। आदतों पर महबूब का जाना हो, हम्म, आधे रास्तों पर महबूब का जाना हो, और बचा रहे आंखों में इंतजार कि वो किसी रोज तो आता होगा। बारिश में भीग कर देर से पहुंचने लगो हम्म। घर, रहे डर माँ की झिड़कियों का। खूब देखो सपने और सदा बची रहे उम्मीद, कुछ ख्वाबों के मुकम्मल हो जाने की। सुंदर होते जाओ और बचे रह जाएं कुछ पुराने जख्मों के निशान। तुम कुछ खाने लगो तुम कुछ खाने लगो और बचा रहे यूं ही हिचकियों का बादस्तूर आते जाना। दौर ठहरा बंद दीवारों का, कमरों का, और जरूरी है कि बची रहें कुछ खिड़कियां।
और जरूरी है कि बची रहें कुछ खिड़कियां। बची रहेगी जिंदगी तब तक जब तक कि जिंदा रहेंगी कुछ हिचकियां, झिड़कियां, खिड़कियां। हिचकियां, झिड़कियां और खिड़कियां। एक सर कुछ मैंने छोटी छोटी बहुत क्षणिकाएं, या जिसे हम कहते हैं ना, बहुत शॉर्ट पोएम्स भी हैं 3-4, अगर आप कहें तो वो भी मैं मतलब किसी हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यूएशन में सुना सुनाइए देती सुनाइए, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक जरा जी ये सर। देख लें, अरविंद मुल्ले एक बड़े लेखक हैं। अरविंद मुल्ले ने एक सवाल किया है कि हाँ सर। अशांति से कविता लिखी जा सकती है, लेकिन कविता लिखने के बाद में भी शांति कहाँ? हाँ, कविता लिखने के बाद भी शांति कहाँ? ये शांति तो नहीं है सर। वो तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी जिंदगी में चलता रहता है, शांति ढूंढने की प्रक्रिया। और मतलब ये तो बहुत ही एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक कविता मैं लिख लूं या कोई भी लिख ले और फिर उसको लगे कि अब आप बस शांत हो गए। मुझे शांति मिल जाए तो हम लिखेंगे भी क्या? लिखने की बेचैनी लिखवाती है ना, अगर बेचैनी लिखवाती है। ये हाँ, चीजों को देख के आपको फील होता है बहुत, जितना आप अग्रेसिव या अग्रेसिव भी नहीं, जो भी मतलब जो भी संवेदनाएं, इमोशंस जिस भी तरह का, पॉजिटिव या कुछ भी जो आप रेस्टलेस फील करते हैं, वो ही आपसे लिखवाता है। और जिस दिन मुझे लगता है अगर आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई लिखने की जरूरत, या अंदर से कोई एक कॉलिंग होगा आपको कि आप लिखें किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर। वेरी ट्रू। और हाँ, मुझे लगता है ये तो एक पूरा प्रोसेस है। हाँ। चलिए तो सुनाइए वो क्षणिकाएं जो आप और बता कोई रहे थे, सवाल हो तो क्षणिकाएं सर कहते बीच हैं। में सवाल। हाँ, हाँ हाँ। तो आप सुनाइए, कविताएं सुनाइए। जी सर। एक कविता है छोटी सी,